इन खालिजा कायद आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, याद रखिएगा, वो 1913 को ज्वाइन किया था। इससे पहले जो थे वो एक और भी पार्टी से मुल्क थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो वो 1913 ही है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज शेयर्ड विद। पाकिस्तान की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ शेयर्ड है, वो है अफ़गानिस्तान के साथ शेयर्ड है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान को सबसे आखिर में भी अफ़गानिस्तान नहीं तस्लीम किया था, और पाकिस्तान जब मरज़ वजूद में आया था इस दुनिया के नक्शे के ऊपर बतौर इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का ओल्ड नेम कौन सा है, वो है कंपैलपुर, याद रखिएगा जी। अटक का ये पुराना नाम है। और इसी तरह से फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है, दैट इज़ लैलपुर, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सिटीज़ की ओल्ड नेम के हवाले से। द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद इज़, जो फैसलाबाद का पुराना नाम है वो कौन सा है, वो लैलपुर सिटी। उसके बाद अगला सवाल है कि खालिजा इज़ द प्रेजाइडिंग पर्सन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रेजाइडिंग पर्सन कौन सा होता है, वो याद रखिएगा चेयरमैन ही होता है। चेयरमैन होता है वो जो प्रिजाइडिंग पर्सन होता है, सदारत करने वाला होता है ये। जिन्ना गांधी टॉक्स एट द कायद आज़म हाउस। कायद आज़म हाउस में वो कब स्टार्ट हुए थे, हेल्ड हुए थे, याद रखिएगा 1944 में वो हेल्ड हुए थे, मुनक़िद हुए थे।